हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताना है फिर संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, जब आप अपनी केवाईसी तो कर देते हो, पीएफ या यूएनए अकाउंट के साथ अपडेट के लिए डाल तो देते हो, लेकिन जब आप उसका स्टेटस चेक करते हो तो वह बहुत दिनों से आपको क्या दिखाता है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, या फिर दोस्तों आपको पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखाता है। जब आप अपनी केवाईसी के लिए डालते ही हो तो आपको तुरंत, तो अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो वो दिखाता है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, और अगर उसको ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो वो आपको दिखाता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर। ये है, अगर तो आपकी अप्रूव नहीं होती है, आपकी कंपनी इसको अप्रूव करके नहीं देती है, एम्प्लॉय अप्रूव करके नहीं देता है, तो दोस्तों आप अपना पीएफ का पैसा तब तक विड्रॉल नहीं कर सकते जब तक आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं हो जाती। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार से आप भी अपनी केवाईसी को अप्रूव करवा सकते हो 100% सक्सेसफुली। उसके बाद आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ संबंधी वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। आपको ईपीएफओ ग्रीवेंस लिख देना है गूगल पर आके, और रजिस्टर्ड ग्रीवेंस जहाँ पर लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करते के साथ ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको पीएफ मेंबर वाला ऑप्शन चुनना है, और आपको यहाँ पर अपना सिक्योरिटी कोड यहाँ डालना है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डाल देना है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आता है, और उसके बाद ईमेल वगैरह का दिखाता है, और मोबाइल नंबर शो करता है। तो यहाँ पर बोलता है कि गेट ओटीपी, आप किस पर ओटीपी लेना चाहते हो, ईमेल पर लेना चाहते हो या मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाता है, गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, याद रखें जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ सेम आपको वही प्रोसेस दोहराना है, उसके अनुसार ही आपको करना है। ठीक है, अलग से अगर आप अपना कोई करोगे तो आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो ओटीपी हमें आ चुका है, ईमेल नंबर पर भी भेज दिया गया है, लेकिन हमारा ईमेल नंबर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल नंबर शो कर रहा है। तो मोबाइल नंबर को हम देखेंगे जो हमारा आधार कार्ड के साथ लिंक है उसके ऊपर आया है। ओटीपी को हम एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन पर डाल देंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रोसेस को आपको सही से डालना है। ठीक है, याद रखें आपको गलती नहीं करनी है, ओटीपी को सही से पढ़ के डालना है। और आपको लिखा आता है ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, इस ऑप्शन पर आपको दिख रहा है ओके पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। यहाँ पर आपको जिसे जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको काम करना है। अब आपको यहाँ से जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, एड्रेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ, तो जेंडर में याद रखें मेल फीमेल और जो भी हो वो आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एड्रेस के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉपर डालना है एड्रेस, आधार कार्ड के बैक साइड में जो एड्रेस होता है उसी का आपको यूज करना है। ठीक है, अदरवाइज आप कोई नहीं करना। ठीक है, जो पीएफ मेंबर है उसके बाद आपको अपना पिन कोड नंबर डाल देना है, कंट्री डाल देनी है, स्टेट को आपको सही से सेलेक्ट कर लेना है जो आपका राज्य है। ठीक है, जैसे जैसे आपको मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। फिर अल्टीमेट एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना होता है जिससे कि ईपीएफओ आपसे संपर्क कर सकता है, या फिर आपको कोई मैसेज के माध्यम से कोई जानकारी चाहिए तो वह आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डाल देना है, और आपको यहाँ पर अल्टीमेट नंबर के बाद सिक्योरिटी कोड को डालने के बाद में आपको यहाँ पर एक मेंबर आईडी का ऑप्शन होता है, वह आपको यहाँ से चुनना होता है। ठीक है, ग्रीवेंस जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको दिखता है, सेलेक्ट पीएफ मेंबर की जो ग्रीवेंस की अगेंस्ट जो आपको कंप्लेंट करनी है वह आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं आपको पहले भर के दिखा देता हूँ, जो मैंने एड्रेस वगैरह आपको समझाया था ना उसको मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर सभी डिटेल डाल दी है। मैंने कंट्री वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है, स्टेट वगैरह। उसके बाद अल्टरनेट नंबर भी मैंने दे दिया है, कैप्चा जो नज़र आ रहा है उसको भी मैंने सही से प्रॉपर डाल दिया है। अब नीचे की तरफ मैं लेकर चलता हूँ, तो यहाँ से उस पर मैं जब क्लिक करके आया था ना, मेंबर आई आपको दिखाई थी, उस ऑप्शन पर क्लिक करके जैसे मैं आगे बढ़ा था तो ये ऑप्शन आया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पीएफ ऑफिस का सेलेक्ट करना है कि आपकी ग्रीवेंस जो वो कहाँ पर जानी चाहिए। ठीक है, ग्रीवेंस जो जाएगी वो कहाँ जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, तो आपको ये प्रॉपर सही से भरना है। ठीक है, भूलना नहीं है। आप जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से आपको काम करना है। तो पीएफ ऑफिस जो आपको डालना है, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ तो पीएफ ऑफिस जो सेलेक्ट कर लिया है आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर बोला जाता है नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो याद रखें आपको ग्रीवेंस की जो कैटेगरी है उसी को सही से सेलेक्ट करना है। जैसे ऑप्शन में आपको बताया जा रहा है सेम आपको उसी का चयन करना है। ग्रीवेंस की जो कैटेगरी है वह आपको यहाँ पर लिखनी है। आपका बैंक की जो केवाईसी वगैरह है वह सेलेक्ट नहीं हुई है, मतलब कि यहाँ पर अप्रूव्ड नहीं हुई है, तो केवाईसी
रिलेटेड इशू ऑफ सब्सक्राइबर, यह आपको पीएफ ऑफिस से संबंधित यह आपको सेलेक्ट कर लिए है। ठीक है, यही करनी है, जैसे मैं आपको तीर के माध्यम से समझा भी रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से जो ऑप्शन मेरा आ रहा है उसी के अंदर हमारे जो केवाईसी पेंडिंग दिखा रही है बहुत दिनों से, तो उसी के अंतर्गत हम इसको कर रहे हैं। हमको ग्रीवेंस डालने की ज़रूरत तभी ही पड़ी है क्योंकि ग्रीवेंस अगर आप डालते हो तो आपका केवाईसी जल्द ही अप्रूव हो जाता है। और दोस्तों, केवाईसी को अप्रूव करवाना जरूरी है। ठीक है, याद रखें, केवाईसी के अंतर्गत आपका केवाईसी अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद ही आप अपना पीएफ का पैसा निकाल पाते हो। तो ग्रीवेंस का जो डिस्क्रिप्शन है वह भी आपको लिखना होता है। नीचे की तरफ आपको दिख भी रहा होगा, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिखना है ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन कि डियर सर, मैंने अपने पीएफ, आप हिंदी वर्ड का भी यूज कर सकते हो लेकिन इंग्लिश मैटर के अनुसार। ठीक है, मैंने अपने बैंक में केवाईसी की थी, रिक्वेस्ट इतनी इतनी तारीख से की थी। याद रखें, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, जिस दिन आपने केवाईसी करी है और वो आपको कितना दिन हो गया है वो चीज़ आपको लिखना जरूरी है। याद रखें, आपको 25 दिन से ऊपर की अगर केवाईसी आपकी पेंडिंग दिखाती है तो आप अपना ग्रीवेंस को लगा सकते हो। वैसे तो इसका 3 मंथ से संबंधित का होता है प्रोसेस, तो आपको यहाँ पर इसको याद रखना कि 25 दिन से ज़्यादा हो जाती है तो आप ग्रीवेंस लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको 4-5 दिन हो गए तो आप अपना सही से केवाईसी को चेक करना, थोड़ा इंतजार करना, आपकी केवाईसी अप्रूव्ड वेट से आपका एम्प्लॉयर कर देगा। अगर नहीं होती है, कोई बाई चांस अगर उसको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया है तो आप इस जो प्रोसेस है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। याद रखें, यहाँ पर आपको जो मैटर लिखना है कुछ इस प्रकार से लिखना है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। डियर सर, मैंने अपने पीएफ बैंक केवाईसी रिक्वेस्ट को लगाया था इतनी इतनी तारीख से इतनी इतनी तारीख को, लेकिन वह केवाईसी अभी तक अप्रूव नहीं करी गई है। मेरे घर में शादी है, मेरे घर में मतलब कि या फिर मैं बीमार हूँ या फिर मुझे ये दिक्कत है, ऐसा आप अपने अनुसार मैटर लिख लेना। उसके बाद में आपको यहाँ पर मेरे बैंक केवाईसी जल्द से जल्द अप्रूव करें। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है तो आप आराम से कर सकते हो। डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपको बस जो आपको लिखा आ रहा है केवाईसी पेंडिंग, उसी प्रोसेस को आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसका पीडीएफ के माध्यम से आप उसको सबमिट कर देना। ठीक है, तो यहाँ से ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन ही ये आपकी ग्रीवेंस जाती है। ठीक है, तो आपको फिर इधर अटैच करने के बाद आपको ऐड ऑप्शन पे और करके आप ऐड भी आराम से कर सकते हो और कुछ आपको ऐड करना है तो ठीक है, ऐड पर जैसे क्लिक करके आप आगे बढ़ते हो तो कंप्लेंट जो आपकी जाती है कंप्लेंट नंबर का, उसका स्क्रीनशॉट आपको जरूर ले लेना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी ग्रीवेंस है जो उसका स्टेटस आप कैसे चेक करोगे, तो इसलिए आपको स्क्रीनशॉट उसका जरूर ले लेना है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो ग्रीवेंस की जो कैटेगरी है उसका नंबर वगैरह आपको शो भी करता है। तो यहाँ से जो हमारी ग्रीवेंस की कैटेगरी है वह केवाईसी रिलेटेड इशू है। ठीक है, तो हमारा केवाईसी अप्रूव नहीं हो रहा है बैंक की, तो इसलिए हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, हमारे केवाईसी को अप्रूव कराने के लिए कंप्लेंट डाल रहे हैं। ठीक है, ग्रीवेंस डाल रहे हैं, तो एक्शन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो उसका एक्शन होने का आपका जल्द ही हो जाएगा। और एडिट आप कर सकते हो, अगर आपको एडिट पर क्लिक करके दोबारा कुछ लिखना है या फिर आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें तो हमारा केवाईसी अपलोड कराना है तो हमारे कंप्लेंट एकदम सही है, हमने सब कुछ जानकारी सही लिखी है। लेकिन आपको पीएफ नंबर से संबंधित जो भी आपको कंप्लेंट नंबर मिलती है उसको आपको जरूर ले लेना है स्क्रीनशॉट। यहाँ से सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो दोस्तों आपकी जो ग्रीवेंस की जो है वह सक्सेसफुली आपका ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर दिया गया है। और एक नंबर आपको नोट कर लेना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाता है, शो करता है। ठीक है, याद रखें, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि कंप्लेंट का जो एक नंबर होता है वह आपको जरूर ले लेना है, यहीं पर ही आपको शो करता है। यहाँ पर जैसे आपको लिखा आता है ना सक्सेसफुल विद आपका फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, तो वह आपको जरूर नोट कर लेना है दोस्तों, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो आपकी जो केवाईसी बहुत दिनों से पेंडिंग है वह आपकी केवाईसी जल्द ही अप्रूव हो जाएगी। यह जो ग्रीवेंस है आपकी पीएफ ऑफिस में जाती है। यहाँ पर पीएफ ऑफिस उस पर एक्शन ऐसे करता है, अगर आपकी केवाईसी एम्प्लॉयर के पास पड़ी है तो दोस्तों आपकी केवाईसी को वह कंप्लेंट के माध्यम से उसको एक मैसेज देती है, मेल देती है आपके एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉयर के पास जैसे मेल जाता है तो वह उसको चेक करता है कि ईपीएफओ के द्वारा मेल आया और वह क्या है मैटर, तो उसमें लिखा होता है कि आपका आपका जो एम्प्लॉइज है उसने केवाईसी करी गई है और आप उसको अप्रूव नहीं कर रहे, तो ईपीएफओ ऑफिस जो उसको एक मेल भेजता है तो वह उस पर जल्दी देखने के बाद में उस पर जल्दी एक्शन करता है और उसको अप्रूव दे देता है। कौन? एम्प्लॉयर। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपकी एम्प्लॉयर के पास है तो ऐसा हो जाता है, या फिर अगर आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में होती है और तो वह आपका पीएफ ऑफिस भी उसको चेक कर लेता है, क्योंकि ये दोनों केवाईसी आपका पीएफ ऑफिस और आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसकी जो जांच पड़ताल है उसके होने के बाद में आपकी केवाईसी जल्द ही अप्रूव हो जाती है। अगर आपकी केवाईसी दोनों जगह में से जहाँ पर भी पड़ी होगी पेंडिंग, तो पीएफ ऑफिस हुआ या फिर आपका
एम्प्लॉयर हुआ, तो दोनों के पास अगर जैसे आपकी केवाईसी दिखाएगी, शो करेगी, तो उसको वह अप्रूव करवा देगी। क्योंकि ग्रीवेंस से बहुत फर्क पड़ता है, आप ये मत सोचना, क्योंकि ग्रीवेंस से बहुत केवाईसी अप्रूव हुई है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया है और पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको जानकारी दी है आपको पूरा समझ में आ गई है। इस प्रकार से आप भी अपना ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर सकते हो। पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर अगर आपकी केवाईसी दिखा रही है बैंक की, पैन की, पासपोर्ट की, तो दोस्तों वह जल्द ही अप्रूव हो जाएगी और आप उसके बाद अपना पीएफ का पैसा आराम से निकाल पाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।